हाँ भाई, तुम्हारा आईपी मैट इंदौर का एग्जाम ऑलमोस्ट एक हफ्ते में एंड तुम उससे डरे हो। आई नो दैट, वी नो दैट, एंड एड कैप्टन इज हियर फॉर दैट विद 3 गोल्डन टिप्स, विद 3 मिस्टेक्स व्हिच यू आर डूइंग राइट नाउ, जिससे तुम्हें बचना है। तो उसी के लिए ये वीडियो है, देखो पूरी आराम से, शांति से एंड बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स बिगिन। देखो भाई, सबसे पहली मिस्टेक विच मोस्ट ऑफ यू आर मेकिंग, तुम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो दिन रात, तुम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो जी जान लगा के, लेकिन तुम एग्जाम को नहीं पढ़ रहे हो। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से तुम एग्जाम को नहीं पढ़ रहे हो? हर एग्जाम को पढ़ना जरूरी है। जब तुम एग्जाम को पढ़ लेते हो तो तुम्हें चीजें थोड़ी सी यहाँ क्लियर हो जाती है। देखो, मैं सिंपल सा फंडा बताता हूँ। होता क्या है ना कि हमें पता होना चाहिए ये एग्जाम हमसे मांग क्या रहा है। हर एग्जाम की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, हर एग्जाम की एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मार्क्स पे जाके कुछ कट ऑफ आती है, एंड हर एग्जाम एक पर्टिकुलर पैटर्न कैरी करता है। जैसे जिन बच्चों ने मैथ्स नहीं पढ़ी, उनके मन में ये हुआ है यार मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी, एंड पीपल हु हैव स्टडीड मैथ्स have an edge over me, which they do definitely have. I'm not denying that fact कि हाँ उन्होंने यार 11th-12th में मैथ्स पढ़े, उनके पास मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स हैं, इंटीग्रेशन के बेसिक्स एंड ऑल दैट, उनके पास एज तो है, उन्हें मैथ्स ज़्यादा आती है। बट अगर तुम पैटर्न उठा के देखो, अगर तुम पास ईयर पेपर उठा के देखो, अगर तुम सिलेबस उठा के देखो, तो बेसिक मैथ्स की वेटेज यानी कि 10th से पहले वाला जो मैथ्स है उसकी वेटेज इज वे मोर देन हायर मैथ्स की वेटेज। हायर मैथ्स की वेटेज कम है एज कम्पेयर टू बेसिक मैथ्स। तो अगर तुम्हें बेसिक मैथ्स भी आता है, स्टिल यू कैन डू वंडर्स। Yeah, but still ना हायर मैथ्स तो नहीं आता, दैट ऑल्सो कैरीज सम वेटेज। अगेन मैं एक और चीज बताता हूँ, एक तुम्हारे मन में ये भी मिथ है कि मुझे सारा पेपर, सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, तभी जाके मेरे बढ़िया मार्क्स आएंगे, मुझे बढ़िया कॉलेज मिलेगा, मेरी कट ऑफ क्लियर होगी। ऐसा भी नहीं है। ध्यान से सुनो, यू नीड टू डू 70% ऑफ पेपर, यू नीड टू अटेम्प्ट जस्ट 70% ऑफ पेपर विद 90% एक्यूरेसी। मैं 100% भी नहीं कह रहा, तुम 30% तो छोड़ सकते हो, जो 70 कर रहे हो उसमें से भी 10% गलत हो सकते हो, दैट इज एक्सेप्टेबल। उसमें भी योर मार्क्स, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, उसमें भी योर मार्क्स आर कंसीडर्ड वे टू गुड। सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं तो हर एग्जाम की एक रिक्वायरमेंट होती है, उसके पास ईयर पेपर्स का एनालिसिस होता है, उसके पास ईयर कट ऑफ्स का एनालिसिस होता है, जिसकी वीडियोस हमने ऑलरेडी इस चैनल पे डाल रखी है, ऊपर लिंक आ रहा है, जाके तुम देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ फ्री कंटेंट भी बहुत है, पेड के बाद में आएंगे, लेकिन फ्री भी ऑलरेडी बहुत चैनल पे अपलोडेड है। और व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि हर एग्जाम की कुछ कट ऑफ होती है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। तो अगर मैं आईपी मैट इंदौर की बात करूँ ना, तो तुम्हारे एंट्रेंस के बाद तुम्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा इफ यू आर जस्ट अटेम्प्टिंग 70% ऑफ पेपर विद 90% ऑफ एक्यूरेसी, इन दैट टू इज अ बिग डील। वो बहुत अच्छा स्कोर है। तो ये मत सोचो कि मुझे सब कुछ करना है। तुम जब क्वेश्चंस को अपनी ईगो पे ले लेते हो, जब उसके पीछे दिमाग खराब करते हो, तो भाई ये हो क्यों नहीं रहा, तुम एक क्वेश्चन पे अड़ जाते हो ना, तो ना तो वो क्वेश्चन होगा, उस पर टाइम वेस्ट होगा, वो अलग, कॉन्फिडेंस गिरेगा, वो अलग, आगे क्वेश्चन नहीं होंगे, वो अलग, पूरा पेपर मैसअप हो जाएगा उसकी वजह से। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आते ही इसलिए हैं ताकि तुम उनको देख के स्किप कर सको, तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। हाँ, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी वीडियोज आएंगी, बट अगेन ऑल ऑफ कि पेपर को पढ़ो पहले। आईपी मैट इंदौर का एग्जाम होता कैसा है, मांगता क्या है, बहुत सी चीजें हैं। उसके लिए चैनल पे बहुत सा फ्री कंटेंट भी अपलोडेड है, बट कमिंग टू पेड कंटेंट, हमने टाइम टू टाइम बहुत से मेजर कोर्सेज लॉन्च किए जिसमें बच्चे बहुत सेटिस्फाइड है, बट इस टाइम फुल फ्लेज कोर्स लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं है। सो वी हैव समथिंग व्हिच इज इवन मोर देन दैट फुल फ्लेज्ड कोर्स। तुम्हें लास्ट के दिनों में बहुत तसल्ली से प्रॉपर रिवीजन मिलेगी, एंड टू दैट वी कॉल आवर बूस्टर कोर्स। बेसिकली इसमें होगा क्या, हर चैप्टर की, हर टॉपिक की, हर कॉन्सेप्ट की कैप्सूल स्ट्रीम्स हैं, जहां टीचर तुम्हारे साथ लाइव बैठ के तुम्हें कॉन्सेप्ट ब्रशअप कराएंगे, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन हो या हॉट्स हो, जिनकी इस साल पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है, तुम्हें वो सब प्रैक्टिस कराएंगे, तुम्हें मॉक्स दिए जाएंगे, प्लस तुम्हें फ्री में एक आईपी मैट बुक दी जाएगी जिसके पास ईयर क्वेश्चंस एंड हर क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशंस है। तो भाई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो पीक पे होगी ना, तुमने लेक्चर्स देख लिए, तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिए, फटाफट ब्रशअप हो गए, फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखिए, उनमें से कुछ नहीं हुआ तो उसकी वीडियो सॉल्यूशन, एंड देन यू हैव मॉक्स, तो अच्छे से रिवीजन है तुम्हारे पास लास्ट के 7-8 दिनों के लिए, एंड देन यू कैन रॉक भाई, बहुत अच्छा खासा। पहली मिस्टेक तो ये थी कि तुम पेपर नहीं पढ़ते, दूसरी तुम्हारी फटती है। एम आई राइट? मतलब दैट बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी भाई, हमने अगर किसी चीज के लिए मेहनत की है तो उसको खोने के डर से थोड़ा सा डर तो लगेगा कि यार मतलब रह ना जाए यार, मतलब मैंने अच्छे से मेहनत किया, आई नीड दैट कॉलेज, आई डिजर्व दैट कॉलेज, मुझे जाना है वहाँ। तो मन में कांस्टेंट इनसिक्योरिटी तो रहती है, सेल्फ डाउट तो रहता ही रहता है, और ये रहना भी थोड़ा सा चाहिए। अगर ये बिल्कुल नहीं होगा ना, तो बिल्कुल ही फ्री माइंडेड हो जाओगे, तो मे भी तुम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाओ, बट अगेन ये तुम्हारी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट ना करे, ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी में टर्न ना हो, ये बस एक छोटा सा रिमाइंडर हो कि भाई पढ़, अपना बेस्ट दे, दैट्स इट। ये एक रिमाइंडर होना चाहिए कि मुझे मेरा बेस्ट देना है, मुझे लास्ट मोमेंट तक गिव अप नहीं करना, कहीं कोई कमी नहीं आने देनी, कहीं किसी चीज़ में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ऑल आई मीन टू से इज कि तुम बिल्कुल कूल चिल माइंड होकर जाना, खुद पे कॉन्फिडेंस रख के जाना, अच्छे से कायदे से तैयारी से। तुमने जो किया है बहुत अच्छा किया है, तो
अटेम्प्ट करके आएगा, बढ़िया क्वेश्चन चूज करेगा, बढ़िया क्वेश्चन स्किप करेगा, जो करने हैं वो करने हैं, जो नहीं करने वो छोड़ने हैं सब। वहाँ वो जो 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे का टाइम होता है ना, तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम होता है, उसके अंदर जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है दैट इज बहुत जरूरी। तुम्हारा माइंड जितना काम होगा, जितना चिल होगा, उतना तुम अच्छा कर पाओगे। थर्ड मेजर मिस्टेक इज बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन। हमें से बहुत से बच्चे जो रात को जाग के पढ़ते हैं, टू विच आई डू एग्री, क्योंकि मैं भी वही था। बट एग्जाम से ऑलमोस्ट 1 हफ्ता पहले तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे माइंड को, तुम्हारे हाथ को, तुम्हारी मसल मेमोरी को वो आदत चाहिए कि वो उस टाइम पे एक्टिव हो सके। अदरवाइज अगर तुम रोज रात को जाग के पढ़ते हो और तुम दिन में सोते हो और एग्जाम वाले दिन तुम्हें सुबह सुबह एग्जाम देना है, तुम्हारे हाथ, तुम्हारा माइंड उस टाइम सोना चाहता है, वो रिलैक्स मोड में है, उसकी आदत ही वही है, वो उस टाइम एक्टिव नहीं हो पाएगा। तुम्हें क्या करना है, एग्जाम से ऑलमोस्ट 1 हफ्ता पहले जिस टाइम तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, उसी टाइम उसी के अकॉर्डिंग सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, खाना खाना है और टेबल चेयर पे बैठ के एक मॉक अटेम्प्ट करना है, ताकि तुम्हारा बॉडी उठने के लिए भी, तैयार होने के लिए भी, अटेम्प्ट करने के लिए भी, बॉडी माइंड हैंड सब कुछ, मसल मेमोरी बिल्ड हो और सब कुछ आपस में कनेक्शन में है, सब कुछ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाए, ताकि एग्जाम डे पे तुम उसको सीमलेस फील करो। तुम्हें लगे कि हाँ ये तो मैं रोज करता हूँ ना, तो आज क्या नया है। अदरवाइज तुम्हें वो आज का दिन, वो एग्जाम वाला दिन बहुत नया लगेगा और एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर तो अलग ही लेवल पे होता है। तो परफॉर्मेंस एंजाइटी वहां से और ट्रिगर होगी, तो वो एक दिक्कत से 2 दिक्कतें बन जाएंगी। तो सबसे पहले तो एग्जाम को पढ़ो, दूसरी चीज परफॉर्मेंस एंजाइटी को खत्म करो, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा किया है, एडु कैप्टन टीम तुम्हारे साथ है, फ्री में भी बहुत कुछ है। एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन बूस्टर कोर्स ओनली फॉर 999, तुम जाके ऐप चेकआउट कर सकते हो, तुम नीचे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। इट्स दैट सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट का 1 हफ्ता है, तुम अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से पॉलिश कर सकते हो। एंड थर्ड एंड मेजर थिंग कि अपनी बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन को बनाना अभी से शुरू कर दो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। और कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी लगे, नीचे कमेंट कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि और बहुत ऑसम कंटेंट आने वाला है। एंड दैट्स भाई, थैंक यू सो मच। यहाँ तक देखिए तो अब जाओ पढ़ने बैठ जाओ और जो मैंने बताई है गलतियाँ उनको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। थैंक यू।